और अब बड़ी खबर जयपुर से है, जहां चौमू हिंसा को लेकर एक के बाद एक एक्शन हो रहा है। पठान मोहल्ले के पत्थरबाजों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। चौमू बवाल के मामले में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। आज पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चल सकता है। अब तक 34 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चौमू के पठान मोहल्ले में अब भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ये पूरा मामला और ये पूरा फसाद एक मस्जिद के बाहर रखे हुए पत्थरों से शुरू हुआ। कलंदरी मस्जिद के बाहर करीब 100 फीट का अतिक्रमण था। बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। ये विवाद करीब 40 साल पुराना बताया जा रहा है। नगर निगम कई महीनों से मस्जिद कमेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी। गुरुवार को अतिक्रमण हटाने पर सहमति भी बन गई थी। जैसे ही शुक्रवार तड़के 3 बजे प्रशासन की टीम पत्थर हटाने के लिए पहुंची तो भीड़ बेकाबू हो गई। पठान मोहल्ले से पत्थरों की बारिश होनी शुरू हो गई। पुलिस ने पत्थरबाजों को घसीट कर गिरफ्तार किया और अब बुलडोजर भी तैयार है। यूपी मॉडल इस वक्त राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, जहां पत्थरबाज वहां पर पीले पंजे का प्रहार। हिंसा के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई। पठान मोहल्ले में दबिश दी। रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया। भारी संख्या में जवानों को साथ लिया गया। आला अधिकारी मौके पर रहे। एक एक कर लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ा गया। चौमू कस्बे में बस स्टैंड के पास एक मस्जिद है जिसका नाम कलंदरी है। इस मस्जिद के बाहर कई सालों से बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता था। नगर निगम ने गुरुवार को मस्जिद कमेटी के साथ बैठक की और उन पत्थरों को हटाने को लेकर सहमति बनी। मगर जब नगर निगम की टीम उन पत्थरों को हटाने पहुंची तो उपद्रवियों ने पत्थरों से हमला कर दिया। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आज क्या कार्रवाई होनी है? अब तक कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? पूरी डिटेल बताइए। देखिए, 19 लोगों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। आज और जिन लोगों को चिन्हित किया गया है उनको भी कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। बहरहाल 10 से ज़्यादा लोग नामजद हैं और लगभग 25 लोग अभी तक के गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी 20 लोग फिलहाल जो चिन्हित किए गए हैं वो वहाँ से फरार हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि जो अवैध अतिक्रमण करके रखा था उसको हटाया जाएगा हर हालत में, लिहाजा किसी भी सूरत में अशांति फैलाने की कोशिश ना करें। बहरहाल इंटरनेट जो सस्पेंड हो रखा था, इंटरनेट खोल दिया गया है। अभी फिलहाल स्थिति वहां पर शांत है, लेकिन जिन पत्थरबाजों ने पुलिस पर पत्थर चलाया उनकी प्रॉपर्टी का असेसमेंट किया जा रहा है कि अगर कोई इंक्रोचमेंट किया या इलीगल इंक्रोचमेंट करके रखा है अवैध अतिक्रमण पर, बुलडोजर चलेगा, ये बता दिया जा चुका है। और फिलहाल जो अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं उनको कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अभी बड़ी खबर आ रही है बिहार के रोहतास से, जहां जमीन को लेकर खूनी जंग छिड़ गई। खेत मानो जंग का मैदान बन गया। दोनों पक्षों से पुरुष और महिलाओं ने जबरदस्त संग्राम किया। इस दौरान फायरिंग में एक शख्स की जान गई। कई लोग बंदूक से लैस होकर आए थे। कई राउंड फायरिंग हुई। ये वारदात नासरीगंज थाना इलाके के अतमी गांव में हुई। पहले तस्वीरें आप देखिए, फिर आगे की खबर बताते हैं। हाथों में डंडा भी है, हाथों में कट्टा भी है। फायरिंग हुई, कई राउंड फायर हुए और इसी फायरिंग के दौरान अरविंद सिंह नामक एक शख्स को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल हो गई। और धर्म नगरी काशी का एक वीडियो इस वक्त चर्चा का सबब बना हुआ है। यहाँ कुछ जापानी टूरिस्ट गंगा में डुबकी लगाना चाहते थे, तभी कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल। ये वीडियो 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन का बताया जा रहा है। कुछ जापानी लड़के और लड़कियां दशामशेक घाट पर डुबकी लगाने पहुंचे थे। उनमें से एक युवक ने सेंटा की कैप पहन रखी थी, जिसको देखकर वहां के मौजूद लोग भड़क गए और उनके साथ वहां बदतमीजी हुई। ये मामला इतना बढ़ा कि उन सैलानियों को वहां स्नान के बगैर वहां से जाना पड़ा।
ये लोग दरअसल डुबकी लगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी लोगों ने उन्हें रोक दिया, डांट डपट करने लगे। सेंटा कैप की वजह से उन जापानी सैलानियों का विरोध किया गया। काफी देर तक कहासुनी भी होती रही और आखिरकार इन सैलानियों को वहां से भगा दिया गया। इस मामले में पुलिस का कहना यह है कि दोनों पक्षों में कंफ्यूजन हो गया था, जिससे दूर किया गया। हालांकि यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ये टूरिस्ट सेंटा कैप के साथ डुबकी लगाना चाहते थे, तभी उन्होंने कैप पहन रखी थी। और ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इसका संज्ञान लिया गया है और इसकी जांच के लिए जो है जो लोकल टीम है उसको भेजा गया। ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है 25 दिसंबर का, जिसमें कि जो दो पक्ष हैं उनमें किसी बात की कन्फ्यूजन हो गई और उसको लेकर कहासुनी हुई। दोनों पक्षों के द्वारा फिर एक दूसरे से माफी मांगी गई। इस बात की शिकायत थाना स्थानीय पर किसी पक्ष के द्वारा नहीं की गई और जो ऐसा लोगों के द्वारा बताया गया कि जो बात कन्फ्यूजन हुई थी उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगते हुए अपने गंतव्य स्थल को चले गए। अब खबर रीलबाजी से जुड़ी हुई। रीलबाजी का जुनून लोगों के कैसे सिर चढ़कर बोल रहा है, इसके लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। ये तस्वीर भोपाल से आई है, जहां वीआईपी रोड की रेलिंग पर एक सिरफिरा स्टंट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। नीचे बड़ा सा तालाब है और ऊपर ये रेलिंग है जिस पर वो स्टंट कर रहा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल हो रही हैं। जरा सी इस शख्स से अगर चूक हो जाती तो ये सीधे नीचे तालाब में जा गिरता। ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन भी माना जाता है। पुलिस का दिन रात यहाँ पहरा होता है, फिर भी ये रीलबाज अपनी कलाबाजियां दिखाने में यहाँ पर कामयाब हो गया। और नए साल के मौके पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। जश्न में हुड़दंग ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि हुड़दंग और उत्पात मचाने वालों पर नकेल कसी जा सके। कनॉट प्लेस जैसे पॉश इलाके में ड्रिंक एंड ड्राइव, गाड़ियों के कागजात की चेकिंग, ये सब हो रहा है। इस दौरान लापरवाही बरतने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। मसलन यही कुछ तस्वीरें देख लें। एक गाड़ी जिसकी खिड़कियों पर लोग बैठे हुए हैं, दूसरी गाड़ी है उसकी सनरूफ खुली हुई है, वहां पर इस तरीके की तस्वीरें आई। अगली खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां एक बड़ा हादसा हुआ। बाइक से जा रहे एक शख्स के पास अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। ब्लास्ट के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों के मुताबिक बाइक सवार कुएं में ब्लास्टिंग का काम करता है, यानी कुएं को खोदने के लिए जो ब्लास्ट किया जाता है उसके लिए ब्लास्ट का मटेरियल वो लेकर के जा रहा था। उसके पास बड़ी मात्रा में डेटोनेटर थे, लेकिन रास्ते में ही डेटोनेटर में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी खुद की जान चली गई। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उस समय सड़क पर बवाल मच गया जब दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से दनादन लात घूंसे चलने लगे। जिसे जो मिला उसने सामने वाले पर उसी से हमला कर दिया। बहुत देर तक दोनों पक्षों के बीच में ऐसे ही हाथापाई होती रही। बीच बचाव करने के लिए महिलाएं पहुंची, तब कहीं जाकर ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद महिलाओं के बीच बचाव करने पर मामला शांत हो जाए, लेकिन तब भी ये मारपीट नहीं रुकी। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से है, जहां नैनीताल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। हाईवे पर अचानक एक ट्रक बोलेरो के ऊपर पलट गया। ट्रक के नीचे दबने से बोलेरो के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बोलेरो पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। ये ट्रक देखिए आप, बोलेरो गाड़ी के ऊपर पलट गया और ड्राइवर की मौके पर ही। वो तो गनीमत ये कि इसमें भूसा ही भरा था, कोई हैवी लोडेड ट्रक होता तो और बुरी हालत होती। लेकिन बोलेरो में का जो ड्राइवर है उसकी इस हादसे में मौत हो गई है।